Zomato is shutting down. Ladies and gentlemen and the students of business, मार्केट से एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आती है, बहुत बड़ी रिपोर्ट निकल कर आती है कि Zomato ने अपने बहुत सारे फॉरेन सब्सिडरीज, फॉरेन बिजनेस ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल इन द सब्सिडरी ऑफ इंडोनेशिया, द सब्सिडरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया को बंद करने का प्लान करा है। कंपनी ने ऑलरेडी लिक्विडेशन के लिए फाइल कर दिया है कि अब हम इन कंट्रीज में अपनी कंपनीज, अपने धंधे को ऑपरेट नहीं करने वाले। बट इसका रीजन क्या है? Zomato ऑलरेडी एक इतने बड़े बिलियन डॉलर वैल्यूएशन पर बैठा हुआ है। कंपनी के पास फंड की कमी नहीं है, कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन बहुत तगड़ा है, बिजनेस मॉडल बहुत तगड़ा है। देन व्हाई इज इट कि कंपनी बाहर जैसे कंट्रीज में, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में ऑपरेट नहीं कर रही है और अपने को लिक्विडेट करने का प्लान कर रही है इन कंट्रीज में। इन दिस वीडियो वी आर एक्चुअली गोइंग टू एनालाइज कि एग्जैक्टली ये चल क्या रहा है कि Zomato और इंक्लूडिंग लॉट ऑफ अदर स्टार्टअप्स, काफी सारे स्टार्टअप्स की बहुत रिसेंटली रिपोर्ट्स आई कि सारे के सारे स्टार्टअप्स ये बाहर की कंट्रीज में जो सब्सिडीज बनाए बैठे हैं, सारे के सारे सब्सिडीज को लिक्विडेट करने का प्लान कर रहे हैं और फोकस करने वाले हैं सिर्फ इंडिया के मार्केट पर। बट व्हाई इज इट? वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस थिंग इन टुडेज वीडियो। हम सबको यह बात पता है कि इंडिया में Zomato ने कितना बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। इंडिया की अगर आप फूड डिलीवरी स्पेस की बात करें तो वी हैव अ डुओपोली ऑफ ओनली टू कंपनीज, जो कि Zomato है एंड स्विगी है। Zomato ने बहुत अच्छी तरीके से काफी लंबे टाइम पीरियड में, ओवर 10 इयर्स में, अपना एक बहुत बढ़िया बिजनेस बिल्ड करा है इंडिया में और बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। अब जब ऐसा एक कंपनी अपने एक कंट्री में अपने को इतने बड़े लेवल पर एक्सपैंड कर लेती है तो कंपनी का अगला टारगेट होता है कि अब मैं ग्लोबली जाती हूं, अब मैं ग्लोबल एक्सपेंशन करती हूं, जिसकी वजह से कंपनी बाहर के मार्केट्स में स्टेप इन कर लेती है। बट यहां पर तो उल्टा ही हो रहा है। Zomato ने बाहर की कंट्रीज में स्टेप इन तो करा, बट अब वो Zomato, वही कंपनी जो कि ऑलरेडी इतने बड़े एम्पायर पे बैठी है, सामने वाले को धंधा चलाना आता है, ऐसी बात नहीं कि धंधा चलाना नहीं आता, धंधा चलाना आता है, बिजनेस करना आता है, बट स्टिल सामने वाली कंपनी बाहर के मार्केट्स को अब खत्म कर वापस इंडिया पे ही आने वाली है। बट व्हाई? देयर आर मल्टीपल रीजंस टू दिस थिंग, जो कि आज की वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं। गाइस, सिनेरियो कुछ ऐसा है कि जब एक कंपनी ग्रो कर रही होती है तो हम सबको पता है कि वो कंपनी एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स से, वेंचर कैपिटलिस्ट से अलग अलग फंडिंग राउंड्स उठाती है। अब जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग स्टार्टअप इकोसिस्टम से रिलेटेड नहीं है, फॉर दोज ऑफ यू, यहां पर जब एक कंपनी फंडिंग उठाती है, बाहर से पैसा रेज करती है ग्रो करने के लिए, धंधा करने के लिए, तो वो अलग अलग राउंड्स में रेज करे जाते हैं। जब आप एक बहुत अर्ली एज कंपनी होते हो और अपना पहला चेक उठा रहे होते हो, पहला पैसा उठा रहे होते हो बाहर से, उसको कहा जाता है सीड फंडिंग। जब आप अपनी सीड फंडिंग कर लेते हैं, बिजनेस को थोड़ा सा और स्केल अप कर लेते हैं, आपको और पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, यू हैव टू बिल्ड अ बिगर बिजनेस, आप फिर से फंडिंग उठाते हैं, जिसको कहा जाता है जनरली सीरीज ए फंडिंग। उसके बाद फर्दर राउंड होता है फंडिंग का, फिर से पैसा उठाया जाता है, जिसको कहते हैं सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी वगैरह वगैरह। और ऐसे चलते चलते जनरली कंपनीज सीरीज ई, सीरीज एफ तक पहुंचकर अपना आईपीओ मार्केट में ले आती हैं। दिस इज बेसिकली द जर्नी ऑफ अ नॉर्मल स्टार्टअप जो कि बाहर से पैसा उठाती है। अब यहां पर एक बहुत बड़ी बात है, जनरली जो कंपनीज को आज तक देखा गया है, जो एनालाइज करा गया है, सीरीज सी के बाद जब पैसा रेस करा जाता है, मतलब आपने सीड फंडिंग में पैसा उठाया, पहला राउंड रेस करा, फिर आपने सीरीज ए का राउंड रेस करा जो कि आपका दूसरा राउंड था, सीरीज बी का राउंड रेस करा जो कि आपका तीसरा राउंड था। अब जब आप सीरीज सी तक पहुंच चुके हो तो आपकी कंपनी ऑलरेडी काफी बड़ी बन चुकी है। और सीरीज सी के बाद जनरली जब कंपनीज पैसा उठाती हैं, वो उठाती हैं ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। इन्वेस्टर्स को यही पिच करा जाता है कंपनीज के थ्रू कि अब हमें ना डोमेस्टिक मार्केट से हटकर और बड़े मार्केट्स पर, इंटरनेशनल मार्केट्स पर फोकस करना है अपने धंधे को एक्सपैंड करने के लिए, एंड दैट इज व्हाई वी नीड फंड्स। सो द ओवरऑल पॉइंट इज, once you reach series C round of funding, the next rounds that you raise are for international expansions generally। तो आपने ये बोलकर, Zomato ने ये बोलकर सीरीज सी के बाद फंड्स तो रेज कर लिए, इन्वेस्टर से पैसा उठा लिया, ये बोलकर कि आपको इंटरनेशनल लेवल पर जाना है, एक्सपैंड करना है। बट जब इंटरनेशनल लेवल पर जाने की बारी आती है, इन कंट्रीज में और कंट्रीज में एक्सपैंड करने की बारी आती है, डोमेस्टिक कंट्री से हटकर बाहर के मार्केट्स में जाने की बारी आती है, तो उस टाइम पर कंपनीज को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं और Zomato को भी इस टाइम पर यही हो रहा है। अगर आप Zomato की रिपोर्ट को एनालाइज करेंगी कि Zomato का इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में
हुआ क्या, व्हाई इज इट लिक्विडेटिंग इट्स बिजनेस इन इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, आपको यह समझ में आएगा कि जोमेटो का जो ओवरऑल बिजनेस है ना, जो ओवरऑल रेवेन्यू है, उसका बहुत ही कम प्रतिशत हिस्सा, बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। इसका मतलब क्या कि कंपनी वैसे तो अपनी बहुत सारी कैपिटल पोर कर रही है इन कंट्रीज में कि किसी ना किसी तरह मेरा बिजनेस इन कंट्रीज में खड़ा हो जाए, मैं इन कंट्रीज में ऑपरेट कर पाऊं, बट इन कंट्रीज में जोमेटो ऑपरेट नहीं कर पा रही, बहुत कम रेवेन्यूज आ रहे हैं इन कंट्रीज से जोमेटो के। का मतलब जोमेटो एफर्ट्स लगा रही है, टाइम लगा रही है, पैसा लगा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रही है, टीम्स को डेडिकेट कर रही है कि आप जाओ हमारे बिजनेस को इन कंट्रीज में संभालो, बट इन सब कुछ करने के बाद, एफर्ट्स डालने के बाद जोमेटो का ओवरऑल रेवेन्यू ज्यादातर मेजॉरिटी इंडिया से ही आ रहा है, इन बाहर की कंट्री से नहीं आ रहा। सेकेंड रीजन, पब्लिक सेंटीमेंट्स। आप एक चीज समझो, क्या आप जनरली, यू आर एन इंडियन राइट, क्या आप कभी भी एक ऐसी कंपनी को सपोर्ट करोगे जो कि बेसिकली बाहर से आकर मार्केट कैप्चर करना चाह रही है? जनरली पब्लिक के सेंटीमेंट्स अपनी होम ग्रोन कंपनीज को लेकर बहुत स्ट्रांग होते हैं और पब्लिक नहीं चाहती कि कोई बाहर की कंपनी आकर उनसे पैसा लेकर जाए, क्योंकि वो बेसिकली उनकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देगा। यहां पर यही चीज देखने को मिल रही है। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में जो पब्लिक सेंटीमेंट्स है ना, वो बाहर की कंपनीज को लेकर उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितने इंडिया में है। इंडिया जोमेटो से बहुत प्यार करता है, क्यों करता है? बहुत ट्रस्ट करता है, क्यों करता है? क्योंकि जोमेटो अपना एक होम ग्रोन ब्रांड है, हम सबके सामने इतना उभर कर आया, इतने सारे लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया, बड़ी कंपनी क्रिएट करी, इंडियन कंपनी क्रिएट करी। बट वहां पर अगर आप देखेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए जोमेटो एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि वहां पर आकर उनसे पैसा लेकर जा रहा है। द पब्लिक सेंटीमेंट्स इन दीज एक्सटर्नल कंट्रीज आर अगेंस्ट द कंपनीज आर अगेंस्ट इंडियन कंपनीज, जिसकी वजह से इंडियन कंपनीज को इन मार्केट्स में ऑपरेट करने में कहीं ना कहीं दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। नंबर 3, प्रॉफिटेबिलिटी। इस टाइम पर हम सबको पता है कि मार्केट में फंडिंग विंटर चल रही है, जिसकी वजह से कंपनीज पैसा नहीं उठा पा रही। अब कंपनीज क्योंकि पैसा नहीं उठा पा रही, तो हर कंपनी का, हर स्टार्टअप का कोर फोकस सिर्फ एक चीज है कि कैसे मैं जल्दी से जल्दी कैश फ्लो पॉजिटिव हो सकता हूं और कैसे मैं जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर सकता हूं। अब सोच के देखो, आप इंडिया में बहुत बढ़िया धंधा कर रहे हो, प्रॉफिटेबल होने वाले हो, लेकिन आपके बाहर की कंट्रीज में जो बिजनेस चल रहे हैं उनमें आपको मेजर लॉसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल कंपनी में, पेरेंट कंपनी में ओवरऑल लॉसेस ही देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि इस टाइम पर फंडिंग विंटर है और हर कंपनी का प्राइमरी टारगेट है जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुंचने का, तो हर कंपनी कैसे ना कैसे करके अपने लॉसेस को खत्म करना चाह रही है। दिस इज द रीजन कंपनीज में मास फायरिंग करी जा रही है, क्योंकि उनको अपना कॉस्ट कट डाउन करना है। एंड दिस इज द रीजन कंपनीज अपनी लॉस मेकिंग बिजनेसेस को, लॉस मेकिंग यूनिट्स को खत्म कर रही है कि मुझे लॉसेस नहीं झेलने, आई वांट टू बी प्रॉफिटेबल। जिस धंधे से प्रॉफिट्स आ रहे हैं उसको चलाएंगे, जहां पर लॉसेस हो रहे हैं उसको बंद कर देंगे। रीजन नंबर 4, कंपटीशन। आप जब एक इंडिया का ब्रांड मार्केट में लेकर जा रहे हो और इंडोनेशिया में ऑपरेट करने के लिए जा रहे हो, तो यार वहां पर इंडोनेशिया के डोमेस्टिक मार्केट में अपने भी तो प्लेयर्स होंगे, अपने भी कॉम्पिटिटर्स होंगे, अपने भी स्टार्टअप्स होंगे। काफी सारी कंपनीज ऐसी होंगी जो कि ऑस्ट्रेलिया की अपनी कंपनीज हैं जो कि फूड डिलीवरी स्पेस में है। काफी सारी कंपनीज इंडोनेशिया की अपनी कंपनीज होंगी जो कि फूड डिलीवरी करवा रही हैं। तो पब्लिक सेंटीमेंट्स किसके साथ होंगे? अपनी कंपनीज के साथ होंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया की अपनी कंपनीज या फिर एक इंडिया के ब्रांड के साथ होंगे। दिस इज द रीजन व्हाई दीज इंडियन ब्रांड्स आर नॉट एबल टू कॉम्पीट विद द डोमेस्टिक प्लेयर्स ऑफ दीज कंट्रीज, जिसकी वजह से सामने वाली कंपनीज इन मार्केट्स में कॉम्पीट ही नहीं कर पा रही उनके डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर टेक एंड दिस एंटायर एनालिसिस? क्या आपको लगता है कि जोमेटो को अपना मल्टीपल कंट्रीज में एक्सपैंड करना चाहिए या फिर सिर्फ अपने धंधे को इंडिया पर फोकस करके उसको और बड़ा बिजनेस बनाना चाहिए? डू कॉमेंट योर एनालिसिस ऑन दिस एंटायर वीडियो, ऑन दिस एंटायर टेक, एंड लेट मी नो। थैंक यू।